चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है जहां हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तब सर पढ़ाकर क्लास प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और क्लास प्रेसिडेंट यस सर कह के देखती है और हमें क्लास प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। फिर हमें हमारी मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम जोंगमिन है और उसके फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम स्कूल के बाद क्या करोगी आज। तो वो कहती है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। तब प्रेसिडेंट की फ्रेंड कह रही होती है कि तब तुम हमारे साथ मेकअप खरीदने क्यों नहीं चलती। तब प्रेसिडेंट उसके लिए मान जाती है। तब हनी उन लोग से कहती है कि जब तुम लोग शॉपिंग करके हो जाना तब हम लोग साथ में डिनर करेंगे, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कार्ड दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम अपने फ्रेंड्स को भी उसमें खवा सकती हो। ये बात सुन के हनी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन लोग मना रहे होते हैं कि काश उनके पास भी ऐसी मॉम होती। तब उसकी एक फ्रेंड बगल से कह रही होती है कि तुम्हारे सपने में, और तभी हनी पीछे मुड़ के देखती है जहाँ एक वाइट हेयर वाली गर्ल बैठी होती है और वो बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरे में दिख रही होती है। जहाँ हनी के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं क्या उसने आज भी अपने बाल नहीं धोए हैं, और हनी उसकी ओर देख ही रही होती है और वो कुछ नहीं कह रही होती है। तब हनी के फ्रेंड्स आगे कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा गंदी लगती है तभी उससे कोई पसंद नहीं करता, और दूसरी फ्रेंड कह रही होती है कि तुम सही बोल रही हो। और ये बात सुन के जो हनी होती है वो बहुत ही डेंजरस स्माइल करती है उस लड़की की तरफ। तब उसकी फ्रेंड कह रही होती है वो लड़की डिस्गस्टिंग है, और ये बात वो लड़की सुन ली होती है और वो इन लोग की तरफ ही देख रही होती है। और जो हनी के फ्रेंड्स होते हैं जब वो देखते हैं कि वो लड़की इन्हीं को घूर रही है तब उन लोग कहते हैं हे लड़की तुम हम लोग को क्यों देख रही हो, तुम हम लोग को देखना बंद करो। और जो हनी होती है वो नॉर्मली उस लड़की को खड़ी होकर देख रही होती है। तब हनी स्मर्क करती है और वो उस लड़की की ओर बढ़ने लगती है, और हनी जाके उस लड़की का फोन छीन लेती है और वो लड़की कह रही होती है हे तुम कर क्या रही हो, मेरा फोन मुझे वापस करो। तब हनी स्माइल करते हुए कह रही होती है ओ जुयॉन, मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है। और तब हनी उस लड़की के फेस के सामने उसका फोन रखती है और उसे दिखा रही होती है कुछ, और वो लड़की ये देख के डर चुकी होती है। जहाँ जो ये वाइट हेयर वाली लड़की होती है वो अपने फोन से कमेंट कर रही होती है कि जो ये जोंगमिन यानी प्रेसिडेंट है वो मर जाए, यानी उसके बारे में बैड कमेंट की होती है। जहाँ हनी की फ्रेंड्स ये सब देख के कह रही होती है व्हाट द हेल, ये सब क्या है, क्या ये हमारे बारे में बात करती है इस पे। तब हनी की फ्रेंड्स कह रही होती है जोंगमिन इस पे तुम्हारे बारे में इसने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तब उन लोग कह रही होती उस लड़की से क्या तुम अपने दिमाग से बाहर हो चुकी हो, और वो लड़की ये सुन के एकदम डर चुकी होती है। तब हनी उस लड़की को खींच के एक थप्पड़ मारती है और पूरी क्लास उन लोग की तरफ देखने लगती है। तब वहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं अभी क्या हुआ, क्या जो जोंगमिन है उसने जुहियॉन को हिट किया। तो सब लोग कह रहे होते हैं हाँ हाँ ये कितना ज्यादा फनी है। तब पूरी क्लास मिलके उस वाइट हेयर वाली गर्ल के ऊपर हंसने लगती है और वो गर्ल वहाँ पे खड़ी रहती है। तब हनी उस वाइट हेयर वाली गर्ल से कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या ये अनफेयर है, ऑफ कोर्स जो तुमने किया। और फिर वो कह रही होती है कि पहले हम लोग ने तुम्हें चुना, उसके बाद तुम्हें बहिष्कृत किया, तो तुमने हम लोग के साथ ये सब किया, ये बहुत ही ज्यादा हो गया, तुमने हम लोग का पब्लिकली ह्यूमिलिएशन किया है। लेकिन जुयॉन ऐसा तो तुम मेरे साथ हर दिन करती हो। ये बात सुन के वो लड़की डर चुकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह हो चुकी होती है और हमारी हनी सो के उठ रही होती है जिसकी हालत उतनी अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर जो हनी होती है वो कहती है बैक टू रियलिटी, यानी अब तक जो सब हम लोग ने देखा वो बस उसका एक सपना ही था, और उसकी जो रियलिटी है वो उस सपने से बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही होती है। जहाँ उसने बोला था कि उसकी मम्मी बहुत रिच है, तो उसका घर देख के लग नहीं रहा होता कि वो उतनी ज़्यादा रिच भी है। फिर हम लोग हनी को स्कूल के ड्रेस में देखते हैं जहाँ वो खड़ी होके अपने पिगी बैंक को चेक कर रही होती है, जहाँ वो कह रही होती है, जहाँ हनी उस पिगी बैंक को देख रही होती है और कह रही होती है उन एशोल ने मेरा सारा पैसा खत्म कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। और वो वहाँ मुंह लटकाए उस पिगी बैंक को देख रही होती है। तब हनी कहती है कि उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ हमें हनी को खड़े हुए दिखाया जाता है, वहाँ से एक लड़की होके गुजर रही होती है और गलती से वो हनी से टच कर जाती है और वो हनी को ऐसे देखती है जैसे उसे खा लेगी। ये देख के हनी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। जहाँ वो लड़की जाके एक ग्रुप में जुड़ जाती है और हनी उन लोग को देख के कह रही होती है, व्हाट, ये एनोइंग बास्टर्ड यहाँ इन लोग। और हनी बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और ट्रेम्बल कर रही होती है। तब हनी उन लोग को इग्नोर करके अपने सीट के ओर बढ़ने लगती है और उसमें सब लोग उसको देख रहे होते हैं। तब जो उन लोग का ग्रुप होता है वो हनी के पास से होके गुजरता है। तब उसमें से एक लड़की कहती है, व्हाट इज दैट, ये क्या है। और जो हनी होती है वो शॉक होती है। बाकी सब लोग कह रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने देखा वहाँ कितनी ज़्यादा वियर्ड स्मेल थी। और बाकी सभी लोग हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हाँ सही बोला तुमने। तब हमें व्हाइट हेयर वाली गर्ल को दिखाया जाता है जिसे हम लोग ने स्टार्टिंग के सीन में ही हनी के सपने में देखा हुआ है। तब वो स्माइल करते हुए हनी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, मुझे नहीं पता पर जो ये स्मेल है वो पर्टिकुलरली एक ही प्लेस से आ रहा है। और ये बात सुन के हनी एकदम से डर चुकी होती है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ सर पढ़ा चुके होते हैं और वो क्लास प्रेसिडेंट को कह रहे होते हैं कि आज के लिए बस इतना ही क्लास प्रेसिडेंट। और हमें व्हाइट हेयर वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उस क्लास की प्रेसिडेंट होती है। तब क्लास प्रेसिडेंट सर को ग्रेट करती है और सर उसे थैंक यू करते हैं। जहां हम लोग हनी को बैठे हुए देखते हैं। फिर रिसेस का टाइम हो जाता है, जहां हनी बाथरूम यूज करना चाह रही होती है, लेकिन उस बाथरूम में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो हनी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर के फैकल्टी रेस्टरूम में चली जाती हूँ। फिर जो हनी होती है वो वॉशरूम में आ जाती है और वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, डरो मत। वो खुद को ही सांत्वना दे रही होती है कि सभी चीज़ पहले की तरफ ठीक हो जाएगी। तब हनी कह रही होती है कि वो उस प्रेसिडेंट को वैसा ही ट्रीट करवाएगी जैसा वो उसके साथ ट्रीट करती है, चाहे वो उसे उसके ड्रीम में ही ट्रीट करे, पर वो ऐसा करना चाहती है। बस यही एक रास्ता है जिसकी वजह से मैं अपना स्ट्रेस को ख़त्म कर सकती हूँ। जुयोन के वजह से ही मेरी आज ऐसी हालत हुई है। जहाँ शीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ हमें जुयोन और हनी को साथ में स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उन लोग एलिमेंट्री स्कूल में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तब हमें छोटी हनी को दिखाया जाता है जहाँ उससे उसकी फ्रेंड वॉशरूम जाने के लिए पूछ रही होती है और हनी जो है वो उसके साथ जाने के लिए मान चुकी होती है। तब हनी जाते हुए जुयोन को नोटिस करती है और वो अपने फ्रेंड से पूछ रही होती है, क्या जुयोन अकेली है, उसके सभी फ्रेंड्स कहाँ गए। तब हनी की एक फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है कि उन लोग की फाइट हो गई है। तब हनी पूछती है क्यों, तो वो कहती मुझे नहीं पता। तब हनी की एक फ्रेंड कह रही होती है, जो जुयोन है उसकी एक बैड पर्सनैलिटी है, इसके वजह से जो सभी लोग हैं वो उसके साथ घूमना फिरना बंद कर देते हैं। तब हनी की दूसरी फ्रेंड कहती है, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टफ एक्ट करती है और दूसरों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। और तुम्हें पता है उसने तो कुछ समय पहले मुझे कर्ज भी किया था। तब ये बात वो लड़की सुन रही होती है, यानी व्हाइट हेयर वाली गर्ल खुद भी सुन रही होती है और वो शांत वहाँ बैठी होती है। तब हनी वो बस खड़ी होकर ये सब देख ही रही होती है। तब वो जाके जुयोन को बुलाती है और जो जुयोन होती है वो हनी की ओर शॉकलिंग देखती है और जो हनी होती है वो उसे कहती है, क्या तुम हम लोग के साथ वॉशरूम चलना चाहोगी। तब कुछ समय के बाद ही जुयोन और जो हनी होती है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और उन लोग तो साथ में हैंग आउट भी करने लगते हैं और इन लोग की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इन लोग बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। पर एक दिन जो जुयोंग होती है वो हनी को कह रही होती है, क्या तुम उस जिमिन और उसके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बंद कर सकती हो। तब जो हनी होती है वो कहती है, क्या, वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तब जो जुयोन होती है वो कह रही होती है, ऑनेस्टली बताओ तो उन लोग लूजर्स हैं और उन लोग के साथ तुम मत ही घूमो। अगर तुम्हें घूमना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मेरे साथ ही चल के घूमा करो। तब जो हनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब वो वैसी फ्रेंड नहीं है जैसा मैंने उसे अपने साथ बनाया था। अब वो मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी है। इसके वजह से वो इस समय मेरे साथ अपना जो ट्रू कलर है वो शो करना स्टार्ट कर दी है। और जो जुयोन होती है वो हनी से कह रही होती है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो। और जो हनी होती है वो बस कुछ कहना नहीं चाह रही होती है, इसलिए वो अपने मन में सोच रही होती है
कि क्या हम लोग केवल साथ में हैंग आउट नहीं कर सकते। तब हनी अपने मन में सोच रही होती है जो उसकी फ्रेंड ने बोला था कि जो जुयोंग है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है, वो एकदम सही बात है। फिर कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है जो जुयोंग होती है वो हनी को कह रही होती है कि मैं तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्रिटी बना दूंगी, और जो हनी होती है वो कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग को ये सब करना चाहिए, अगर टीचर ने देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा मैड होगी हम लोग के ऊपर। तब जुयोंग कह रही होती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, और जो हनी होती है वो कहती है ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम मेरे हेयर पे कर लेना। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि उसका मन तो नहीं है पर फिर भी वो करवा रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हनी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं जियोंगमिन तुम्हारे साथ ये क्या हुआ तुम्हारे फेस पर। और जो जियोंगमिन होती है यानी हनी वो वहीं खड़ी होती है। तब हनी के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं क्या ये सब तुम्हारे साथ वो जुयोन ने किया है, वो इतनी ज़्यादा मीन लड़की है। और जो हनी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ है। तब जो हनी है वो रोने लगती है और बाकी उसके सारे फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि रोना बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की। और जो हनी होती है वो उन लोग को बता रही होती है कि जुयोन ने तुम लोग के साथ मुझे हैंग आउट करने के लिए रोक दिया है। तब जो हनी है वो उन लोग को और बताती है कि मैं सोची थी कि मैं उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप करूँगी, बस मैं उसके साथ खेलना चाहती थी। फिर उसकी एक फ्रेंड कह रही होती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो ये सब कर क्यों रही है, उसका तो कोई फ्रेंड भी नहीं था, अगर तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं की होती तब तक तो वो अकेले ही होती। तब हनी की एक फ्रेंड कह रही होती है कि अब तुम उसके साथ हैंग आउट करना बंद कर दो। और जो हनी है वो कह रही होती है लेकिन, पर उसकी फ्रेंड कह रही होती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ हैंग आउट करने की। तब हनी के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम उससे बात ही करना बंद कर दो, कौन केयर करता है कि वो तुम्हारे बारे में वरी होती है कि नहीं होती है। और उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि हाँ उसे छोड़ दो। और जो हनी होती है वो कह रही होती है क्या सच में। और जो हनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि उन लोग सही बोल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं जुयोंग से बहुत ज़्यादा ही डरती हूँ, ये फ्रेंडशिप नहीं है, बस मैं उससे डरती हूँ इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। और हनी अपने मन में कह रही होती है जैसे सब लोग कहते हैं उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और मुझे वो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जुयोन जियोंगमिन से कह रही होती है कि तुम अब तक कहाँ थी। तब जो जुयोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि तुमने अपना मेकअप कैसे धो लिया है। और जुयोन की ये सब हरकत हनी की सारी फ्रेंड्स देख रही होती है। तब जो जुयोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए जियोंगमिन को अपने पास बुला रही होती है और वो हनी से कह रही होती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग साथ में चले गए। उतने ही देर में हनी की फ्रेंड्स उसे पुश करके दूर कर देती है हनी से। और हनी की फ्रेंड्स कह रही होती है कि तुम आज के बाद हनी के साथ खेलना बंद कर दो। तब जो जुयोन होती है वो कहती है क्या। तब हनी के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि हमें हनी ने सब बता दिया, तुम उसे कहती हो कि वो हम लोग के साथ खेलना बंद कर दे। तब जो जुयोन होती है वो जियोंगमिन से कह रही होती है क्या तुमने मेरे बारे में उन लोग के साथ गॉसिप की हुई है। और जो हनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है गॉसिप, और वो कह रही होती है क्या तुमने उन लोग से सारी बातें शेयर कर दी हम लोग के बीच की। फिर उसकी फ्रेंड कह रही होती है हनी की कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी क्योंकि तुम उसे अनकंफर्टेबल करती हो। तब हनी की फ्रेंड्स कह रही होती है कि चलो हनी अभी हम लोग को यहाँ से चलना होगा। और उन लोग हनी को लेके जा रही होती है। हनी अपने मन में सोच रही होती है क्या ये सब सही था जो हुआ। और फिर वो मुड़ के एक बार पीछे देखती है कि जियोन क्या कर रही है। वो डर जाती है क्योंकि जो जियोन होती है वो वहाँ अकेले खड़ी होके उसकी ओर ही देख रही होती है और उसके साथ कोई नहीं होता जैसे कि वो पहले थी। फिर जो हनी होती है वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद ना तो उन लोग ने कभी बात की और जो उसकी वरीज थी वो सारी खत्म हो गई थी और ना ही उसने कभी उसको हार्म किया और जैसा था वैसा ही सब कुछ हो गया। उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था उस समय तक। तब हनी बता रही होती है कि उसने अपना मिडिल स्कूल पूरा करने के बाद जब अपने हाई स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ हनी को वहाँ पर जुयोंग मिली और वो जुयोंग को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि जुयोंग ऐसी पर्सनैलिटी बन गई जिसे स्कूल वाले कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। और यहीं पे चैप्टर फर्स्ट एंड होता है।
और एक चीज़ और, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा मेन चैनल नहीं है। मेरा मेन चैनल कोकोनट टाइम BL है। अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कब और कौन सी चीज़ अपलोड करने वाली होती हूँ। और उस चैनल पे मैंने और भी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके उस चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।